हेलो अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको होटल सीरीज़ का पहला रिव्यू दे रहे हैं कि होटल जो मैनेजमेंट सिस्टम है उसका जो पहला पार्ट है वो है रिजर्वेशन। तो ये रिजर्वेशन मास्टर है। इसमें आप होटल्स की जितनी भी आपके रिजर्वेशंस हैं जो ऑनलाइन आ रही हैं या वॉकिंग की हैं या किसी क्लाइंट की हैं, वो सब आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। उनके कोटेशंस दे सकते हैं, रिजर्वेशंस बना सकते हैं, टेंटेटिव रिजर्वेशंस बना सकते हैं और कंफर्म रिजर्वेशंस भी हो सकती है। नो शो रिपोर्ट्स हो गई हैं और जो फर्दर होटल पोजीशंस वगैरह सारी आपको यहाँ पे मॉड्यूल में मिल जाती है। इसके लिए आप इन्फो बॉक्स पे जाते हैं, यहाँ पे आपको करंट ऑक्यूपेंसी शो करता है, वो टोटल रूम बता रहा है और इसी तरह उसकी आपकी जो भी एक्सपेक्टेड डिपार्चर एक्सपेक्टेड चेक इन कितने हैं वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ ये दे रहा है। इसके साथ आप कोटेशंस पे आ जाते हैं। कोटेशंस आप बेसिकली अपने जो परमानेंट क्लाइंट हैं उनको कोटेशंस आप प्रपोजल या कोटेशन भेजते हैं बना के, तो वो आप यहाँ पे एंटर करते हैं। यहाँ पे बेसिकली आप उसकी नाइट्स एंटर कर लेते हैं, अराइवल डिपार्चर, बाकी रूम की डिटेल हो गई उनकी, उनके टैरिफ्स हो गए। टैरिफ के बाद आप वॉक इन है या जो भी जिसी अगर सिटी लेजर से कॉर्पोरेट से तो वो सारी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ डाल सकते हैं। और इसके साथ साथ आप इसकी स्पेशल कोई नोट है, गेस्ट की फर्दर डिटेल्स हैं, जितने गेस्ट होंगे तो 2005 जो भी आपके डिटेल्स हैं वो सब डाल सकते हैं। इसी तरह जो सर्विस वो अवेल करेगा वो सर्विस आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। एक्स्ट्रा कोई सर्विस है तो आप यहाँ पर टाइप कर सकते हैं, उसके प्राइस टाइप कर सकते हैं, और सेव कर सकते हैं। सेव कर लेंगे तो फिर ये आपकी लाइक दिस आपकी एक ये कोटेशन बन जाएगी। आप उसको पीडीएफ में भी कन्वर्ट करके बाई ईमेल भी सेंड कर सकते हैं, बाय व्हाट्सएप भी सेंड कर सकते हैं, और आप इसका प्रिंट आउट निकाल के भी बाय मेल कर सकते हैं। ये एक बहुत ही खूबसूरत सा और डिटेल्ड इनका जो है वो कोटेशन है। इसमें आपकी टर्म कंडीशंस के साथ सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। तो ये कोटेशन आप बन जाती है। कोटेशन के बाद आप आ जाते हैं रिजर्वेशन पे। रिजर्वेशंस आपकी वही इसमें पाँच किस्म के ऑप्शंस हैं, जिसमें चेक इन है। आप चेक इन अगर जो हो जाते हैं वो लाइट ग्रे में आ जाते हैं, चेक इन हो चुके हैं। कंफर्म्ड हैं, अगर कंफर्म्ड आप देखना चाहते हैं, कैंसिल, टेंटेटिव एंड नो शो। ये सारी डिटेल बेसिकली आपको अवेलेबल होती है यहाँ पे। अच्छा, इसमें आप सिंपल वही, इसमें भी न्यू बुकिंग आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। इसमें वही सारी इन्फॉर्मेशन जो कोटेशन में होती है उसे आप फिल कर लेते हैं। फिल करने के बाद आप उसको टेंटेटिव या कंफर्म्ड आप उसका स्टेटस लगा सकते हैं और फिर यहाँ पे आप उसका एडवांस पे कर सकते हैं। आप पेड इन में जाते हैं, अगर आपने इन्फॉर्मेशन यहाँ डाली हुई है रेट वगैरह की तो पेड इन में जाते हैं। लाइक आपने रेट डाल दिया, पेड इन में गए। पेड इन में जाने के बाद आपको यहाँ से बेसिकली जो रेड है ये इम्पोर्टेंट है, सारे में है वो, तो ये आप यहाँ एंटर कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ एंटर कर सकते हैं। इसके बाद फिर आप इसको सेव कर लेते हैं। सेव कर लेते हैं तो आपकी ये एक इस तरह का आपका जैसे कोटेशन थी इसी तरह का एक रिजर्वेशंस बन जाती है। आप बाय मेल, बाय व्हाट्सएप एंड बाय में ईमेल भी कर सकते हैं। आप जो पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हैं, एक्स और एक्सेल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से ये आपके अपने बेसिकली होटल्स की रिजर्वेशंस आप यहाँ क्रिएट कर लेते हैं। क्रिएट करने के बाद इसी तरह आप आ जाते हैं। इसकी होटल करंट पोजीशन आपको शो करता है कि नेक्स्ट 3 मंथ्स की क्या पोजीशन है। जो बुक हुए हैं वो आपके पास यहाँ ऑलरेडी आ रहे हैं। आपको जो रूम अवेलेबल हैं वो आप यहाँ से सिलेक्ट करके न्यू रिजर्वेशन में जा सकते हैं। मैंने इसको सिलेक्ट किया, न्यू रिजर्वेशन में गया तो ये न्यू रिजर्वेशन बन जाएगी। यहाँ से हम बेसिक जो भी बात कर रहे थे कि इंफॉर्मेशन डाल के कॉन्टैक्ट नंबर हम इनका एंटर कर लेते हैं, पैक्स डाल लेते हैं। अब इसको पेड इन करते हैं। पेड इन करने के लिए हमें रेट डालने बहुत इंपॉर्टेंट है। हम इसके बाद सेव करते हैं। सेव करके इसका इसका लेजर खुल जाता है। यहाँ से हम इसका पेड इन बनाते हैं कि ये कितना कैश दे रहा है, कैश दे रहा है, क्रेडिट कार्ड के थ्रू है, बैंक चेक दे रहा है। हम कैश में इसका बना देते हैं 500। उसको सेव कर लेते हैं। सर्विस में डाल देते हैं एडवांस परचेज। सेव किया आपने तो ये आपका बेसिकली एक वाउचर आ गया। वाउचर आपने साइन करवा लिया, उससे साइन करके दे दिया उसको। तो अब ये आपकी जो है जो बुकिंग आपने क्रिएट की कंफर्म बुकिंग है। ये बुकिंग कंफर्म्ड हो गई है। अब आप इसको सेव करते हैं तो वो आपसे प्रिंट पूछता है और ये आपको पीडीएफ में कन्वर्ट करके प्रिंट शो कर देता है। ये आपका प्रिंट अवेलेबल होता है यहाँ पे आपको।
राइट। अच्छा, ये है। इसके बाद फिर आप आ जाते हैं क्लाइंट लेजर्स। जिस तरह ये आपके लेजर्स मेंटेन हो रहे हैं, पेड इन पेड आउट वगैरह आप करते हैं, जो ऑलरेडी चेक इन हो गए उनकी डिटेल, उनकी भी ये रिसीविंग पे है। ये सारी इन्फॉर्मेशन आप ये कर सकते हैं। यहाँ से आप वाउचर्स वगैरह भी रिप्रिंट कर सकते हैं, उसको रिफ्रेश कर सकते हैं। पेड इन पेड आउट वगैरह सब आप यहाँ पे इजीली मैनेज कर सकते हैं इनके लेजर्स। इसके साथ इसकी आ जाती है रजिस्टर्ड, जो आपके रिजर्वेशंस हैं जो ऑलरेडी आप रजिस्टर कर चुके हैं, उनकी डिटेल आती है। डेली रजिस्टर है ये आपकी 24 to 29 नंबर की आ रही है। तो अब यहाँ पे आप फर्दर डिटेल आपकी अवेलेबल होती है। अब यहाँ पे जो भी आपने रिजर्वेशंस बनाई हैं वो उनके टोटल्स वगैरह आपको अवेलेबल होते हैं। टोटल रिकॉर्ड्स बाय डे आ रहे होते हैं बेसिकली ये। इसी तरह फिर आप डेली फोरकास्ट बना लेते हैं। डेली फोरकास्ट आप निकालते हैं, आपको बता रहा है 22 में कितने एक्सपेक्टेड चेक इन है, चेकआउट कितने हैं, स्टेइंग गेस्ट कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ रूम्स कितने हैं, अवेलेबल रूम्स। ये सारी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ देख सकते हैं। इसी तरह होटल फोरकास्ट की एक रिपोर्ट है जिसमें आपको टोटल रेवेन्यू एंड ऑक्यूपेंसी भी आप देख सकते हैं कि 1 नवंबर को कितनी ऑक्यूपेंसी थी, कितने टेंटेटिव थे, कितने कंफर्म्ड आपने बनाई। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको अवेलेबल होती है। इसके साथ आप आ जाते हैं अब रिजर्वेशन चार्ट। ये बेसिकली आपको चार्ट देता है कि कितने कब कब, ये आपको कैटेगरी वाइज बता रहा है कि इन हाउस आपके कितने हैं, और अगर ये इन हाउस गेस्ट हैं इसके अंदर, और अगर जो कंफर्म्ड होंगे गेस्ट तो कंफर्म्ड गेस्ट की भी आपको मार्किंग देता है। इसी तरह रिजर्वेशन की रिपोर्ट है। ये रिजर्वेशन की रिपोर्ट टूरिज्म वाइज है। यहाँ पे आपके जो सिटी लेजर्स होते हैं वो आ रहे होते हैं, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन और उनके टोटल्स वगैरह आपके पास आ रहे होते हैं। जो भी अब booking.com से जितना है उनकी booking.com से डिटेल्स सारी आपकी अवेलेबल होती है यहाँ पे। इसी तरह आप आ जाते हैं रिजर्वेशन रिपोर्ट पे। ये भी एक रिपोर्ट है जिसमें आपको ये भी बताता है कि कौन कौन से चेक इन हो गए हैं, तो उनके कार्ड की क्या डिटेल है। ये रिजर्वेशन नंबर था, जब ये चेक इन हो गया तो इनका कार्ड नंबर ये है, और अब ये इस कार्ड से इस नंबर पे अवेलेबल है। मतलब ये चेक इन होगा, ये होटल्स में चले गए, इनकी फर्दर डिटेल वगैरह आपको यहाँ पे मिल जाती है। इसी तरह आप आ जाते हैं नो शो पे। नो शो आपका जो अपेयर नहीं हो पाते पर्टिकुलर डेट, जो रिजर्वेशन डेट होती है उस पर, तो ये वो नो शो में चले जाते हैं। नो शो में पर्टिकुलर चार्जेस कटते हैं, और फिर जैसे ही वो अगले दिन या नेक्स्ट अगर उनकी रिजर्वेशन जो आते हैं, तो फिर वो नो शो के चार्जेस कटने के बाद आपकी टोटल जो आपका लेजर का अमाउंट है वो वहाँ शिफ्ट हो जाता है, और वहाँ से फिर ये आपके लेजर्स मेंटेन होते हैं बाय कार्ड, कार्ड नंबर। इसी तरह आप आते हैं डेली ट्रांजैक्शन रिपोर्ट। आप जो डेली ट्रांजैक्शंस बना रहे हैं जिसमें कैश रिसीव कर रहे हैं, और कैश के साथ क्रेडिट कार्ड में कोई पेमेंट्स आपकी आ रही हैं, जो भी आप रिजर्वेशंस बना रहे हैं वो सारी डिटेल आपको यहाँ अवेलेबल होती है, और कलेक्शंस की डिटेल के साथ आपको अवेलेबल होती है। तो ये सारी डिटेल आपको मिल जाती है कि डेली ट्रांजैक्शन आपने क्या की हैं कलेक्शंस के हवाले से। इसी तरह रिजर्वेशन चार्ट है। ये आपको बताता है कि रिजर्वेशंस का जो रेवेन्यू है वो कितना है। एक तो रिजर्वेशन चार्ट है जो नंबर ऑफ आपको दिखा रहा है कितने रिजर्व्स हैं, और एक ये बता रहा है कैटेगरी वाइज, और ये बता रहा है कि 18 को कितने कितने जो जो भी रिजर्व्ड है उनका रेवेन्यू कितना है, और टोटल रेवेन्यू वगैरह की डिटेल यहाँ पे आपको अवेलेबल हो जाती है। अच्छा, इसके बाद आ जाते हैं रिजर्वेशन चार्ट पे। ये भी आपको बेसिक इंफॉर्मेशन देता है जिसमें वो बताता है कि कंफर्म्ड कितना रेवेन्यू है, इन हाउस कितने हैं, और टेंटेटिव कितने हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा होता है। ये भी कॉम्प्रिहेंसिव बड़ी रिपोर्ट है जो आपको टोटल्स करके दे देती है आपको कि इन हाउस कितने गेस्ट हैं इस डेट को, पर्टिकुलर जो भी डेट है और पर्टिकुलर कैटेगरी के अंदर। इसमें फिर रिजर्वेशन चार्ट है। ये आपको नंबर ऑफ रिजर्वेशंस दिखा रहा है कि किस कैटेगरी में कितने किस डेट को कितने कितने रिजर्व्स हुए हुए हैं। इसी तरह आप आ जाते हैं अवेलेबिलिटी चार्ट है कि कौन सी डेट पे कितने अवेलेबल हैं। लाइक 18 को 6 अवेलेबल हैं, और बाकी जो भी अवेलेबिलिटी है वो सारी आपको यहाँ शो कर रहा होता है। अच्छा, इसके साथ आप आ जाते हैं क्लाइंट रजिस्टर्स पे। ये आपका क्लाइंट रजिस्टर है। बेसिकली यहाँ से आप अपने जो भी सिटी लेजर्स को मेंटेन करते हैं, उनके अकाउंट, उनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स, आप इंफॉर्मेशन यहाँ सेंड सेव कर लेते हैं। तो वो सारी इंफॉर्मेशन आपकी यहाँ सेव हो जाती है, और फिर ये आप ज़ाहिर है उनसे ईमेल और बाकी जो भी उनके ट्रांजेक्शन है उसके लिए आप इसको यूज़ कर लेते हैं। इसमें आपके पास डे वाइज ऑक्यूपेंसी है, नंबर ऑफ वो भी इसे भी देख सकते हैं, बाय ऑक्यूपेंसी भी देख सकते हैं, और बाय कैटेगरी भी, बाय कैटेगरी भी आप देख सकते हैं इसको।
और इसमें आपको ये नीचे रेवेन्यू दिखा रहा है, ऊपर नंबर दिखा रहा है, नीचे रेवेन्यू दिखा रहा होता है। ये सारी इंफॉर्मेशन आप यहाँ से आराम से इसको मैनेज कर सकते हैं। इसमें आप किसी रिजर्वेशंस को एडिट वगैरह भी कर सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शन इसमें अवेलेबल हैं, जिससे आप स्मार्टली और बहुत इजीली और बहुत एफिशिएंटली जो है वो रिजर्वेशंस को अपने होटल्स की और होटल्स की अगली प्लानिंग वगैरह सारी चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं बहुत इजीली। तो अब इसकी नेक्स्ट जो वीडियो है वो हम होटल मैनेजमेंट सिस्टम पे आपको इंशाल्लाह ताला उस पर मैं डिटेल प्रोवाइड करूँगा आपको। ओके जी, थैंक यू सो मच।